मैं हूँ नेहा और ये है जेनी। तो वेलकम टू आवर चैनल। तो आज जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि अपने पेट को कैसे आप 3 से 4 घंटे अकेले छोड़ सकते हैं। ठीक है, 3 से 4 क्या 5 से 6 घंटे भी छोड़ सकते हैं। लेकिन बहुत लोगों का कंसर्न होता है, पेट तो लेके आना चाहते हैं बट उनको किसके साथ घर पे छोड़े, क्योंकि सब लोग वर्किंग होते हैं। तो जहाँ 2 लोग वर्किंग होते हैं या 3 लोग रह रहे हैं वर्किंग होते हैं, तो उनको बहुत टेंशन होती है कि छोटा सा बेबी जब घर पे आएगा तो वो अकेले कैसे मैनेज करेगा। तो मैं अपने एक्सपीरियंस पे बता रही हूँ आपको कि जब मैंने जेनी को लेकर आई थी मैं, तो ये 45 डेज़ की थी और हम दोनों वर्किंग थे दैट टाइम। तो मैंने कैसे मैनेज किया था, मैं वही चीज़ आज आपके साथ शेयर करूँगी। हो सकता है मेरे इस एक्सपीरियंस से आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। तो ऐसा है कि जब आप छोटा सा बच्चा लेकर घर आते हो तो आप पहली गलती ये कर देते हो, उसको सेपरेटली अकेले किसी रूम में आप रख देते हो या किसी जगह पे रख देते हो और लाइट्स बंद कर देते हो। तो ये अक्सर लोग कहते हैं कि रात भर हमें सोने नहीं दे रहा है, मेरा पेट चिल्ला रहा है, रो रहा है। तो आप इमेजिन करो एक छोटे से बच्चे को, एक जो छोटा सा पेट होता है वो खुद ही बहुत डरा होता है कि वो अपनी मम्मा से अलग होकर आपके पास आया, वो आपको अपनी फैमिली समझता है। आप सोचो इस चीज़ को। तो उसको यदि आप अपने से अलग कर दो, उसके लिए सब कुछ नया है। आप सोचो छोटा सा बेबी अपनी मॉम को छोड़कर आ रहा है तो उसके लिए सब अनजान है। तो उसको आपको पहले कंफर्टेबल फील करवाना है अपने सराउंडिंग्स में, अपनी चीज़ों से। तो आप उसको इस तरह से अंधेरे में रख दोगे, अकेले छोड़ दोगे या किसी केज में बंद कर दोगे, तो उसके लिए बहुत ये मेंटल एक टेंशन है, एक ट्रॉमा है। तो आपने क्या करना है कि आपको धीरे धीरे उसको अकेले रहना सिखाना है। जैसे कि आप ऐसा कर सकते हो, आपको लगता है कि मेरे को कहीं बाहर जाना है आसपास में 1 घंटे के लिए, तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप 1 आवर के लिए पहले उसको अकेले रख के देखो। उसमें क्या है, आप उसके बोल में ठंडा पानी, जैसे आपका वेदर है उस हिसाब से आप पानी रख दो, थोड़े से स्नैक्स रख दो, कुछ फेवरेट टॉयज़ होते हैं पेट के, च्यू वाला या बॉल्स होते हैं, वो उसके आसपास रख दो। एंड जब अकेले छोड़ो गाइस, तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, कोई भी वायर या फिर पेपर, फाइल, ये सारी चीज़ें उसके आसपास मत छोड़ो, नहीं तो वो हो सकता है गुस्से में या मतलब रो रहा हो दैट टाइम उन सब चीज़ों को हार्म करे और अपने आप को भी हार्म कर ले। तो आपको कोशिश करना है कि आपको हमेशा उन चीज़ों को अपने पेट से दूर रखना है ताकि उन्हें हमारे एब्सेंस में कोई भी तरह का हार्म ना हो। सेकेंडली, आप बहुत लंबे टाइम के लिए फर्स्ट टाइम अपने पेट को छोड़कर मत जाओ। पास में कहीं भी जाना जाओ और उसको देखो आके 1 आवर के बाद कि वो ठीक है नहीं, और जब आओ तो खूब प्यार करो, उसे ट्रीट दो ताकि वो कितने अच्छे से उसने मैनेज कर रखा हो। और गलती से उसने कुछ गलत कर भी दिया है तो उसे बिल्कुल मत डांटो, उसे पनिश मत करो, नहीं तो उसके अंदर एक डर आ जाएगा। दूसरी बात, जब रात को आप घर पे रहते हो, आप उसके अकेले शुरू में बिल्कुल मत रखो, नहीं तो उसे ऐसा फील होगा कि मैं नए जगह पे आया हूँ और मुझे इन लोगों ने पनिशमेंट दे दिया, एक अंधेरे रूम में बंद कर दिया है। ये नहीं करना है, हमें अपने साथ उसको रखना है, उसके बेड को इंट्रोड्यूस करना है और फिर उसके बेड पे उसको सुलाना है और रिलैक्स करना है, तो भी उसको एक अच्छी हैबिट आ जाएगी और धीरे धीरे वो आपके सराउंडिंग में बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाएगा। फिर उस 1 आवर को आपको 2 आवर करना है, धीरे धीरे 3 आवर करना है। और आप देखोगे एक टाइम के बाद, जैसे कि जेनी है आज के टाइम पे 6 to 7 आवर्स ये बिल्कुल आराम से रहती है। लेकिन मैं अभी भी ये ध्यान रखती हूँ कि हमेशा जेनी को मैं फीड करा के निकलती हूँ। इसका जो पानी का बर्तन है उसमें पानी हमेशा रहता है, आसपास में इसके टॉयज़ रहते हैं और हल्का फुल्का मैं थोड़ा बहुत स्नैक्स भी डाल के जाती हूँ ताकि इसे भूख लगे तो ये खा सके। और साथ में मुझे लगता है यदि मैं लौटते वक्त मुझे थोड़ी शाम हो जाएगी तो मैं घर की लाइट्स ऑन करती हूँ, फ़ैन तो ऑफ कोर्स चलती ही रहती है ताकि इसको मेरा जो एरिया है, मैं उस एरिया, मुझे पता है ये कितने से कितने एरिया वो कवर करती है, तो मैं उतने जगह की फ़ैन ऑन करके जाती हूँ ताकि ये कूल डाउन रहे, इसे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप भी जब पेट को छोड़ के जाएँ तो ये नहीं कि लाइट्स बंद है आपके घर की, पंखे नहीं चल रहे हैं, ऐसा कभी भी प्लीज़ मत करिए। आप हमेशा ऐसा करके जाइए कि ताकि आपका पेट जो है वो कंफर्टेबल हो, तब उसको रहने की आदत हो जाएगी धीरे धीरे। और यदि आप अफोर्ड कर सकते, आपको लगता है कि आप एसी चला के जा सकते हो आसपास में 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, तो आप वो भी कर सकते हो, या रूम को ठंडा कर दो और फिर एसी ऑफ करके भी आप जा सकते हो।
तो छोटी छोटी चीज़ों को हम ध्यान रखें तो हमारा पेट कंफर्टेबल हो जाएगा और हमारे रूटीन में बिल्कुल मैनेज अपने आप को कर लेता है। और इस हमें ध्यान रखना है कि इनको जब हम हैबिट डेवलप करते हैं तो इनको कोई तकलीफ़ ना हो, ये इंजॉय करके प्यार से उस चीज़ को अपने लाइफ में ला सके। तो हमें यही कोशिश करनी है। तो मुझे लगता है जो छोटी छोटी चीज़ मैंने आपसे शेयर की है, यदि आप इसको धीरे धीरे अपनाओ तो ईजी है पेट को रखना भी। आई नो कि ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये छोटा बेबी और हमेशा बेबी ही रहता है, लेकिन इन चीज़ों को आप फॉलो करोगे तो ईज़िली आप कहीं जा सकते हो और आराम से अपने घर वापस आओगे तो ये वैसे ही वेलकम करेगा। तो चिल्ड्रन के लिए बाय बाय।